हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। आज की जो रीडिंग है वो रिक्वेस्टेड टॉपिक है। ये उन लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग क्यों नहीं कर रही हूँ। बहुत आपको रिक्वेस्ट की, फिर भी आप नहीं मान रहे, आप इग्नोर कर रहे हो। देखो मसला ये है, इग्नोर नहीं कर रही मैं, थर्ड पार्टी की रीडिंग्स नहीं इतना करती हूँ, ठीक है। अभी मैं उस लंबे चौड़े लेक्चर की तरफ नहीं जाऊंगी, बट आपने पूछा था कि क्या थर्ड पार्टी रिमूव होगी नहीं होगी। बेसिकली थर्ड पार्टी के ऊपर आज की रीडिंग है, ठीक है। तो जर्नल एंड कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में आपको अपने आप को फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि आपकी सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज़ ये आपके लिए रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो आज हम रीडिंग करेंगे। कार्ड्स को तो मैं क्लीन कर चुकी हूँ। आज प्लीज़ हमें थर्ड पार्टी के लिए यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए थर्ड पार्टी में, और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी रिमूव होगी या नहीं होगी। इन सारे सवालों का जवाब हमें चाहिए आज। ओके, स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, ध्यान कीजिए। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं एक ही बार में शफल करूँगी। ओके, स्टार्ट। लो, 3 ऑफ सोर्ड्स। इसे कहते हैं टैरोट, इसे कहते हैं एनर्जीज, इसे कहते हैं टैरोट। किस तरह काम करता है टैरोट? इस तरह काम करता है। जब आप एनर्जीज को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब आप एनर्जीज को फील करते हैं, जब आप जिस टॉपिक पर मैं आज रीडिंग अभी कर रही हूँ, लुक एट दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन पर है आज की हमारी रीडिंग। यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्ड्स सबसे पहले आ चुका है। और स्पेशली अगर आप इस कार्ड में नोटिस करो, ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर लगी हुई हैं, और ये पर्सन जो है ये आपको दिख रहे हैं, ये मुंह मोड़ कर जा रहे हैं, ठीक है। ये मुंह मोड़ कर जा रहे हैं, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ, वेट, मैं पहले कार्ड्स देख लूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, 6 ऑफ वेंड्स, ठीक है, समझ गए। पूरी की पूरी गुत्थी सुलझ गई। ओह माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स। नहीं, लवर्स तो नहीं है ये। ओह, 2 ऑफ कप्स है, लेकिन लवर्स के जैसे दिख रहा है। ओह देखो, दिख रहा है ये 2 ऑफ, ये थोड़ा कार्ड ऐसे हैं कि ज़रा हल्के लिखा हुआ है। 2 ऑफ कप्स की है एनर्जी, यानी म्यूचुअल फीलिंग्स, और ये लवर्स के जैसे दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये शेर दिख रहा है, ये इस पर्सन ने एक ड्रेस यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ये पर्सन आर्मी में या मिलिट्री में हो सकते हैं, या कोई पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं। आप सिख बरादरी से हो सकते हैं, या ये पर्सन सिख बरादरी से हो सकते हैं। आप दोनों अलग अलग बरादरी से हो सकते हो। यहाँ पर अलग सिंबल है, ये देख रहे हो, यहाँ पर अलग है, तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन प्यार एक दूसरे के। ओह माय गॉड, यहाँ पर भी हायरोफेंट की एनर्जी है जो कल्चर और कास्ट को, रिलीजन को दिखाता है। ओह, चैरियट, आई कैन नॉट मेक दिस अप। ओके, मैं एक बार और शफल करूंगी, फिर इनको हम क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। चलो, थ्री ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स ऐसा ही होना था। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर भी ये देख रहे हो, यहाँ पर भी ये शेर का निशान है, क्वीन ऑफ वेंड्स, कोई थर्ड पार्टी। वेट, लवर्स, सॉरी, 2 ऑफ कप्स, बार बार मैं लवर्स क्यों कह रही हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों का सोल कनेक्शन है, ठीक है। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो आपके लिए है, या 3 ऑफ वेंड्स, दूरियां, लॉन्ग डिस्टेंस, इंतज़ार, इंतज़ार, इंतज़ार,
और क्या है ये प्यार। और यहाँ पर चैरियट, 10 ऑफ सोर्ड्स। अरे बाप रे, या लुक एट दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन प्रोवाइडर हैं, ठीक है। या तो ये थर्ड पार्टी इनकी अपनी फैमिली है, मैरिड है ये पर्सन, आप अनमैरिड हो, ये मैरिड है, या दोनों मैरिड हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर दोनों, एक ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, यानी दोनों ही मैरिड हो लेकिन दोनों अपनी अपनी लाइफ में खुश नहीं हो। आप दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के साथ देखना चाहते हो, आप दोनों का लव है एक दूसरे के साथ, ठीक है। या हो सकता है कि ये पर्सन अगर मैरिड है, इनकी वाइफ है, जारी बात है बच्चे हैं, या फिर हस्बैंड हैं या बच्चे हैं। देखो मसला यहाँ पर ये है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। समटाइम्स थर्ड पार्टी इनको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की भी कोशिश करती है, अपनी खूबसूरती के ज़रिए, अपने पैसे के ज़रिए, अपने रुतबे के ज़रिए। थर्ड पार्टी के पास खूबसूरती भी है, थर्ड पार्टी के पास रुतबा भी है, थर्ड पार्टी के पास पैसा भी है, और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पार्टी यहाँ पर ये मुझे इनकी मदर भी दिखाई दे रही है, मे बी इनका मदर का कोई इशू है। बिकॉज हायरोफेंट की एनर्जी है जो कास्ट को, कल्चर को दिखाता है। ये अपने कास्ट को, कल्चर को जो है वो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट ये भी दिखाता है कि हो सकता है कि ये पर्सन खुद मेंटोर हैं, गुरु हैं, या इस पर्सन को बहुत सारे लोग मानते हैं। अब आप खुद सोचो, एक इंसान जिसने अपनी एक इमेज बनाई हुई है, जो जहाँ रह रहा है, जो लोग उसको इतना मानते पूछते हैं, जो लोग उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो उन लोगों से हटके कैसे अपनी इमेज वहाँ पर कैसे ख़राब कर सकता है, उस पर्सन को पता है। देखो ये किसी ऐसी फैमिली में होंगे, या ये थर्ड पार्टी जहाँ पर इस पर्सन को अपने कास्ट कल्चर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी जो है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या तो फिर इनकी फैमिली का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल भी फैमिली को दिखाता है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये थर्ड पार्टी है, इन दोनों की आपस में नहीं बनती, ठीक है। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, पैसा देकर, धमकी देकर, खूबसूरती दिखाकर, अट्रैक्शन दिखाकर। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं यहाँ से आते हैं, ठीक है, आते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी है, जारी बात है, वहाँ अट्रैक्शन है, फैमिली है, बच्चे, जारी बात है। लेकिन फिर वो इनकी बातों में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते, सिर्फ अपना काम निकाला और चल पड़े। मेरी बात को थोड़ा समझो। ये देखो, ये यहाँ से मूव ऑन करके पीठ दिखा के जा रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी को देख रहे हो, ये तीन इनको ये ज़ख़म लगे हुए हैं। थर्ड पार्टी इस वक्त भी इन दोनों का यही हाल है। ये थर्ड पार्टी से अभी भी इनका कोई आपस में झगड़े चल रहे हैं, अंदर ही अंदर, जो रूम के अंदर की जो कहानी है कुछ और ही है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और है। दुनिया को दिखाने के लिए इनको इस तरह साथ रहना पड़ता है, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी कोई इशू नहीं है, यानी कोई पर्सन नहीं है, और सिर्फ इनकी फैमिली का कोई इशू है, कास्ट कल्चर का कोई इशू है, तो डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त वहाँ पर खुश नहीं है। लेकिन इनको प्रिटेंड करना पड़ता है कि मैं तो खुश हूँ, मुझे तो सब कुछ देखना है, मैं प्रोवाइडर हूँ, मुझे अपनी फैमिली की हर चीज़ माननी है, बिकॉज वो मेरी फैमिली है, मैं वहाँ से हट नहीं सकता, मैं उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ पैसे रुपए का भी मामला है, पैसे रुपए की भी दिक्कत है। एंड ये पर्सन को, अगर आपको ये मैं 2 कार्ड्स दिखाऊं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेम है, फेम है, सक्सेस है। ये है यहाँ पर इस पर्सन को अपनी फैमिली की तरफ से सक्सेस मिली है, अपने फादर या अपनी मदर की तरफ से सक्सेस मिली है। पॉलिटिकल फैमिली से भी हो सकते हैं, बिकॉज 6 ऑफ वैंड्स कामयाबी को दिखाता है, प्राउडफुल एनर्जी को दिखाता है। ये पर्सन थर्ड पार्टी से इसीलिए भी नहीं हट सकते क्योंकि इस पर्सन की वहाँ पर कामयाबी है। समझ रहे हो? ये पर्सन कामयाब ही थर्ड पार्टी की वजह से है। अगर ये उधर से हटते हैं तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। समझने की कोशिश करो। एस ऑफ सोर्ड्स, ये आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये पर्सन, बट ये आपको वो नहीं दे सकते जो आप इनसे मांग रहे हो या जो आप डिज़र्व करते हो। 4 ऑफ कप्स, यानी कि ये पर्सन आपकी ऑफ़र को ठुकरा रहे हैं। ये पर्सन को पता है कि मैं प्यार करता हूँ, मेरी इंटेंशंस है यहाँ पर, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम मुझसे मांग रही हो या मांग रहे हो, या जो एक्सपेक्ट मुझसे कर रहे हो, वो देने के काबिल मैं अभी नहीं हूँ। समझो मेरी बात को।
ठीक है। हाँ, ऐसे ही मेरे साथ रहना चाहते हो, रखना चाहते हो तो बेशक रहो, लेकिन वो चीज़ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी कामयाबी दांव पर लग जाएगी, मेरा पैसा, मेरा रुतबा, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। दो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन हम दोनों अलग हैं। ठीक है, तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा, अगर इंतज़ार कर सकते हो तो। बिकॉज़ ये पर्सन को पता है कि अगर मैंने यहाँ पर, देख रहे हो दोनों अलग हैं, चैरियट दोनों अलग अलग हैं। और ये भी नहीं मैं कहूँगी कि ये पर्सन आपके बगैर खुश हैं, क्योंकि इनका प्यार तो आप ही हो, ठीक है, लव तो आप ही हो, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है। लव आप स्ट्रांग ये भी है, फैसला ये भी कर सकते हैं, लेकिन खिलाफ नहीं जा सकते। समझो मेरी बात को। और अगर इन्होंने आपको कुछ भी, ऐसा कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है, तो ये उस चीज़ को लेकर भी खुश नहीं है। इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपको वो चीज़ नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते हो, लेकिन उस चीज़ को लेकर ये खुश नहीं है, बहुत रिग्रेट है। 10 ऑफ सोर्ड्स, रात को ठीक से नींद तक नहीं आती इस पर्सन को। आपने नोटिस किया है, अगर आप इनके लास्ट सीन वगैरह देखते हो सोशल साइट पर, तो इनका बहुत देर लेट तक ऑनलाइन रहते होंगे, या लेट तक इनका लास्ट सीन आप देखते होंगे। आपको शक होता होगा कि ये किसी और के साथ शायद बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एवं ही जागे रहते हैं, क्योंकि नींद ही नहीं आती इनको। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये देखो किस तरह ये बंदा इसके ऊपर चिल्ला रहा है, देख रहे हो। इन्होंने अपनी सोर्स उसके सामने ऐसे करके रख दी है कि ओके फाइन, जो आप बोलेंगे वही करूँगा, अपने मन को मार दूंगा, फाइन, क्या फ़र्क पड़ता है, प्यार मिले या ना मिले, मन को मार दो, क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है किसी भी हालत में। या एम्परर, प्रोवाइडर है ये पर्सन, बच्चे, फैमिली, कास्ट, कल्चर। हाँ, ये पर्सन आपको ड्रीम्स में देखते हैं, और अचानक 1 या 2 बजे रात में, 12 बजे के बाद अगर ये सो जाते हैं, तो फिर रात में अचानक से ड्रीम से ऐसे उठ जाते हैं, ये देखो। क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है, लेकिन सही बताऊं तो ये उसके साथ खुश भी नहीं है। कोई अच्छी खासी इनकी कोई वो नहीं गुजर रही लाइफ, क्योंकि इनकी खुशी सिर्फ आप हो। ये नज़र क्यों नहीं आ रहा, इनकी खुशी आपके साथ है, लुक एट दिस। और आपसे अगर ये दूर हैं, आप बात नहीं कर रहे हो, ये वो खुश नहीं है, लेकिन दुनिया को तो यही प्रिटेंड कर रहे हैं दैट दे आर हैप्पी फैमिली। तो थर्ड पार्टी का अगर आप मुझसे पूछे कि कब रिमूव होगी, तो सीधी बात, नो बकवास, सच्ची बात बताऊंगी, थर्ड पार्टी के रिमूव होने के अभी कोई चांसेस नहीं है। अगर आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। आपके लिए हम एडवाइस देख लेते हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए। एक कार्ड तो आ गया है, कॉन्फिडेंस, लेवेंडर, 1930 बोला है मैंने, तो हो सकता है आप 30+ हो, 23 इंपॉर्टेंट हो सकता है। डोंट बी अफ्रेड टू साइन, ओह ठीक है, यहाँ से भी देखूंगी मैं, यहाँ से भी देखना है मुझे। सनसेट, कब तक वेट करोगे, कब तक। बियॉन्ड फेयर्स, ओ रीबर्थ, ओ माय गॉड, हो सकता है आप 42 के हो। फ्रीडम, देखो आपको ना एक डर है कि मैं बात नहीं करूँगा या बात नहीं करूँगी, वो मुझे छोड़ देगा, मैं उससे, आपको एक्चुअली में आपको पता है आपको करना क्या है, राइट, पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि बियॉन्ड द फेयर्स, यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी देख रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है कि छलांग कैसे मार दूँ, मतलब पता है कि करना क्या है, ठीक है, पता है आपको, लेकिन इतना देखो लाइफ में अब आपको वो टाइम आ चुका है कि आपको कॉन्फिडेंस में आना पड़ेगा, आपको उस चीज़ से बाहर खुद को निकालना पड़ेगा। इस फियर से कि मैं उसको छोड़ दूंगी, हाय मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे मेरा क्या होगा, नो, इस डर से अपने आप को बाहर निकालो, इस डर से बाहर निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह कि आप किस मुसीबत में फंसे हुए हो, आपको पता है अच्छी तरह कि आप थर्ड पार्टी के एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है फंसा हुआ, जो आपके बारे में, आई एम सो सॉरी, लेकिन आपसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन आप उसकी प्रायोरिटी तो नहीं हो। प्यार करने में, पसंद करने में, और कोई इंसान को
क्या कहते हैं उसको कोई इंसान आपकी प्रायोरिटी होने में बहुत फ़र्क होता है। इन दोनों चीज़ों के फ़र्क को अब आपको समझना पड़ेगा, ख़ुद को फ्री करना पड़ेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। अब टाइम आ चुका है भैया, अकेले आगे बढ़ो, अकेले अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। मैं ये नहीं कह रही कि देखो बेहतर है मूव ऑन होना बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड है, मैरिड है, तो और आपकी कम्युनिटी में इजाज़त भी नहीं है कि वो उसको छोड़कर आपके साथ रहेंगे या सेकंड मैरिज करेंगे, तो बेहतर है कि आप मूव ऑन हो जाओ। लेकिन अगर वो पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त तो मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, अगर वो करना चाहते हैं तो लेट देम रियलाइज, उनको करने दो। आप उनको बार बार, आपने अपने आप को फ्री करना है। अब बात ही ख़त्म, जस्ट फ्रीडम। कितना, इतना तो वेट किया है सनसेट, कितना और वेट करोगे? बाहर निकलो, फ्रेंड्स के साथ जाओ, घूमो फिरो, अपने आप को आज़ाद करो, अपने आप को आज़ादी दो, अपने अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस लाओ कि बस बहुत हो चुका, अब मैं मुझे अब इस चीज़ से बाहर निकलना है। ये देख रहे हो, ये है, ये बर्ड होता है ना, ये फ्यूनिक्स होता है ना, कुछ इसी तरह। आई डोंट नो, अगर मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रही हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना। लेकिन ये बर्ड आपने देखा, रीबर्थ, ये बर्ड जो होता है ना, ये जल जाता है। ये एक मिस्टीरियस बर्ड है, तिलिस्माती बर्ड जिसे हम कहते हैं, उर्दू में तिलिस्माती बोलेंगे, वैसे इसको हम मिस्टीरियस बर्ड बोलते हैं। ये जल जाता है, ये जलता है और फिर ये खुद ही अपनी राख से दोबारा बन जाता है। आपने अगर हैरी पॉटर भी देखी हो तो उसमें भी ये वाला बर्ड है जो जल जाता है और अपनी राख से दोबारा नया जन्म लेता है, रीबर्थ लेता है। यू नो, मेरी भी कहानी कुछ ऐसी है, मैंने भी यही सारी चीज़ें, इंसान जलकर ही, राख होकर ही फिर से रीबर्थ की तरफ आता है ना। बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है। आपका टाइम आ चुका है, अब आपने अपने आप को जलकर फिर से रीबर्थ, वापस उसी राख से खुद को बनाना है, आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस लाना है। इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से, इस सारे चक्कर की वजह से आपका वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। आप डर रहे हो, लुक एट दिस, डर रहे हो। अब डरना बंद करो और छलांग लगा दो, कुछ नहीं होगा। बियॉन्ड द फेयर्स, अपने फेयर्स से हटकर अब आपको ये भी डर है कि मैं पता नहीं, अगर मैं किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करती हूँ या करता हूँ, क्या मैं उसको 100% दे पाऊँगी, नहीं दे पाऊँगी, पता नहीं क्या होगा हमारा। आप, मेरा तो इसी के साथ ही है जो भी है, नहीं, नो। अब इस फेयर से, डाउट से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। ये टाइम आ चुका है कि अब जल कर, कहते हैं ना, जलो और फिर अपनी ही राख से खुद को बनाओ। यानी जो पिछला, जो आपका वो जो पेन है, तकलीफ़ है, जो आप अभी तक झेल रहे हो, वो पेन, ये देख रहे हो पेन मुझे आपका फील हो रहा है। लुक एट दिस सनसेट, ये पेन, अकेले बैठे हुए हो, बस अकेले ही अकेले इस कनेक्शन को दे रहे हो, अकेले इंतज़ार करे जा रहे हो। सामने वाले बंदा तो उधर से निकल नहीं पा रहा है, या उसके अंदर तो अभी इतना हिम्मत नहीं है कि वो निकले। उसको अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी हैं वहाँ पे, और अगर वो नहीं निभाएगा तो उसको पता है कि पीछे कुछ नहीं रहेगा। वो रूल्स को नहीं तोड़ सकता, वो इस वक्त आपको वो नहीं दे सकता जो आप उससे मांग कर रहे हो। और वो यही चीज़ आपको समझाना भी चाह रहे हैं कि जो तुम मुझसे मांग कर रही हो या कर रहे हो वो मैं नहीं दे सकता। अगर ऐसे ही रहना चाहती हो तो ये तुम्हारी अपनी मर्जी होगी। तो फिर आप खुद सोचो आपको क्या करना है, क्या करना है। आपने खुद को फ्री करना है, आगे बढ़ना है, या वहीं खड़े रहना है। कॉन्फिडेंस लाओ और आगे बढ़ो। अपने अंदर से फेयर्स और डाउट्स ख़त्म कर दो कि ये मुझसे, मैं नहीं बात करूँगी या इसके पीछे नहीं भागूंगी तो ये मुझे छोड़ देंगे, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। थर्ड पार्टी के साथ उसका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। दो कि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसको काबू तो कर सकते हैं या जो भी है, लेकिन वो दिल तो नहीं उधर से हटा सकता ना। थर्ड पार्टी जो भी है, दिल तो यही है आपके पास। तो क्यों डर रहे हो? डरो मत। जो चीज़ आपकी है वो कहीं नहीं जाएगी, वो घूम फिर के आपके पास आएगी। अगर उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा तो वो आपके लिए स्टैंड लेगा, लड़ेगा, दुनिया को दिखाएगा, बताएगा कि जी यही है वो मेरा बंदा या बंदी जिसके साथ मुझे रहना है। अगर नहीं होगा तो समझ लो, या अगर नहीं ऐसा करता है तो समझ लो कि वो आपका था ही नहीं। सिंपल, इसमें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ और आगे बढ़ो, मैं यही कहूँगी आपसे, ठीक है। इसीलिए मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग्स नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत जज्बाती मामला है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, आपको समझना पड़ता है। अगर आप में वो समझ है, वो कॉन्फिडेंस है, तो कि आपको पता है कि मुझे जल के फिर अपनी ही राख से वापस बनना है। ये सारी चीज़ें मैं, आप बोलोगे मैम आप तो बड़े आराम से बोल रही हो कि हाँ ये हो वो, आपको क्या पता। मुझे सब पता है,
आप, मुझे सब पता है, मैं ये जल के राख बन के फिर अपनी ही राख से फिर से बनी हूँ, आपके सामने आई हूँ, मुझे सब पता है। झेल के ही आए हैं भाई, ऐसे नहीं आए हैं। ये जो आपको समझा रही हूँ ऐਵੇਂ ही नहीं समझा रही हूँ। थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, सो प्लीज़ आगे बढ़ो। ये नहीं कह रही कि उसको छोड़ दो, ठीक है, नहीं छोड़ना बेशक मत छोड़ो, इट्स अप टू यू, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन एट लीस्ट, मैं कौन होती हूँ आपको कुछ बोलने वाली, लेकिन एट लीस्ट इतना कॉन्फिडेंस तो लाओ अपने अंदर। अपने आप को मारो तो नहीं बैठकर अकेले अकेले, बाहर निकलो, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करो लाइफ को। लाइफ तो प्रेशियस है, पता है, बार बार थोड़ी ना मिलेगी, इंजॉय करो इसे, ठीक है। दैट्स इट। अगर ये आपसे बात करते हैं तो देखो, बात करो, मैं आपकी मर्ज़ी है, बट ये नहीं कह रही कि इनका आपसे दिल नहीं है, दिल है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, ये फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर सकते। फ्यूचर एनर्जीज़ अगर आप चाहते तो चलो चेक कर लेते हैं कि इन फ्यूचर में कुछ चांसेस हैं थर्ड पार्टी रिमूव होने के, या ये आपके पास क्या करेंगे, देख लेते हैं। इन फ्यूचर में कोई चांस है, कोई फ्यूचर में चांस है? यस डेफिनेटली, लुक एट दिस, मैंने क्या कहा, कॉन्फिडेंस लाओ, आगे बढ़ो, फ्यूचर में चांस है। 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। लेकिन वो तब है जब आप पूरी तरीके से, पूरी तरह से अपनी एनर्जीज़ को वापस ले लोगे, पूरी तरह से मूव ऑन होगे, पूरी तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करोगे। यहाँ पर ये फिर आपकी 10 ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली ये आपके साथ हारमोनी में जाने के चांसेस में हैं। ये देखो 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर 2 बेबीज़ भी हैं। क्या पता ये अगर ऑलरेडी मैरिड है तो आपसे सेकंड मैरिज करें, और अगर कोई फैमिली का कोई इशू है तो ये उस फैमिली के इशू से अकेले निपटेंगे। या 7 ऑफ कप्स, ये फैमिली की ऑफर्स को ठुकराएंगे, नहीं मानेंगे, आपको चूज़ करेंगे। दे चूज़ यू एंड ओनली यू। इन फ्यूचर में मुझे अच्छी एनर्जी दिखी है, लेकिन इस वक्त थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फ्यूचर आपका इस पर्सन के साथ है, डेफिनेटली है। लेकिन किस सूरत में है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो और आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल गए हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा आप अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।